इस कदर बुरी तरह से रो रहे थे। और उसके बाद ये अच्छा, वैसे अगर ये है तो ये बड़ा कमाल है भाई शख्सियत का। मरियम नवाज का जलसा फे अलिफ रे गैन यानी फारिग, लेकिन वो लंदन में आहूं 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 कर रहे थे। तो एक तो मुकम्मल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल बेहतरीन होनी चाहिए। बिरयानी का, कोल्ड ड्रिंक का पूरा ट्रक आया हुआ था जी, इसलिए भी बेहतरीन होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। यौम तकबीर की मुनासबत से लिबर्टी चौक लाहौर पर सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद मरियम नवाज का जलसा फे अलिफ रे गैन यानी फारिग। मरियम नवाज ने कहा इमरान के बच्चे लंदन में रंगरलियाँ मना रहे हैं। एक और ख़बर जो आपकी नज़र से गुजरी होगी, मारूफ गुलकार अबरारुल हक की तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद लंदन में अलीम ख़ान की हाउसिंग सोसाइटी के म्यूज़िकल कंसर्ट में शिरकत। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट शामिल करते हैं। सोलत सैयद आपको याद होगा, हाँ, उन्होंने एक बार फिर कमेंट किया है कि जो बैनर्स लगाए गए, क्या इस हरकत से इमरान ख़ान को लोगों के दिलों से निकाल पाएंगे? देखिए, ऐसे बैनर्स पहले भी लगे हैं, ठीक है। मोदी का जो यार है गद्दार है, सिविल सोसाइटी उस पर लिखा हुआ था। फिर इसी तरह के बैनर्स जो हैं वो मियाँ साहब के लिए तो जब लगे तो इससे ज़्यादा बुरे लगे थे, क्योंकि बाज़ बैनर्स पर उनकी तस्वीर और धड़ जो था, कराची में कैरेक्टर था चिड़ियाघर में जी, वो उसका चेहरा इंसान जी, का जी, धड़, हाँ, तो वो धड़ जो था वो जानवर का लगा दिया गया था। ये मियाँ साहब के बैनर लग चुके हैं लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में। तो इससे क्या हुआ था? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। मियाँ साहब की मकबूलियत कम हुई, मियाँ साहब के मुल्क से चले जाने के नतीजे में बहुत बुरी तरह से कम हो गई, ठीक है। और बड़ा फर्क पड़ा उनकी पार्टी को भी। मियाँ साहब फरार हो गए, भाग गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर गिराई गई थी, जी, जाली बरहना तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गिरवाई भी मियाँ साहब ने थी कैंपेन के दौरान। क्या फ़र्क पड़ा था? कुछ भी नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात नहीं है, मगर मकबूलियत की बुलंदियों पर है। ऐसा ही है ना? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब ये जो लगा दी गई हैं तस्वीरें, इनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा वक्ती तौर पर? जब मुश्किल होती है ना, तो जो सपोर्टर वगैरह होते हैं वो सामने नहीं आते और वो हालात देखकर ये कहते हैं कि अभी चुप करके बैठ जाते हैं। हुकूमत जो है वो पंजाब पुलिस के जरिए घरों में घुस रही है, वज़ीर दाखिला ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, बाद में लोग निकल आते हैं वापस। अच्छा, अली अजान साहब लिखते हैं एक वीडियो के ज़रिए, उसमें भी कमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि अबरारुल हक ने भी आंखों में आंसू लिए सियासत को खैर बात कह दिया, जुदा होने वाले बेवफा नहीं मजबूर थे। अच्छा, वो आपको याद है ना, कोई रंजिशें थी, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। सब कुछ था। अच्छा, पता नहीं कितना कुछ था बिछड़ने वाले में। लेकिन देखिए, अबरारुल हक साहब के बारे में एक बात सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जो उनकी बहुत ज़ाती मामला है कि उनके साथ जो जुल्म हुआ, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाता जी। अबरारुल हक साहब जो लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर रो लिए, LPC में उन्होंने जो कुछ किया, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाता। लेकिन अबरारुल हक साहब जो है, उसके कोई चंद घंटों के अंदर लंदन में नजर आए, और वो वहां पे लंदन में जो है वो CD पे बज रहा था, लाइव तो नहीं था, लेकिन वो लंदन में आहूं 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 कर रहे थे। अब मैं हैरान हूं कि यार, मतलब अभी तो आप रो रहे थे जी, और इस कदर बुरी तरह से रो रहे थे, और उसके बाद ये अच्छा, वैसे अगर ये है तो ये बड़ा कमाल है भाई शख्सियत का, देखें, है ना? ये शख्सियत का बड़ा कमाल है, कैसे मूड स्विंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फारूक बेग साहब लिखते हैं कि इस वक्त मरियम और PDM कानून और आईन पाकिस्तान को रोंद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इससे क्या डिसएग्री करना है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अबरारुल हक से शुरू करें या मरियम नवाज का जो जलसा है, तो जलसी हाँ, कल सी उनादी जलसी, हाँ, कल थी जी, ठीक है ना? तो यार, इसकी बड़ी रीजंस है कि ये बेहतरीन होनी चाहिए। तो एक तो मुकम्मल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल बेहतरीन होनी चाहिए थी, एक। दो,
मरियम नवाज क्राउड पुलर है जी, बेहतरीन होनी चाहिए थी। 3, जो निगरान हुकूमत है वो इनके साथ है और उसके वजीर पीटीआई के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये लोग भी नहीं बोलते, ठीक है, तो बेहतरीन होनी चाहिए थी। 4, ये कौमी दिन था, ये नून लीग का इवेंट नहीं, ये कौमी दिन था, ठीक है, इसलिए बेहतरीन होना चाहिए था। 5, आपने 28 मई को अगर किया तो मगरिब के बाद किया था, मौसम भी बेहतर था, लोग आने चाहिए थे। 6, वो सिंगर्स जो मखसूस इवेंट में गाने गाते हैं वो भी गाना गाने यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है ना, बग्गा साहब, हाँ, वो भी यहाँ पर गाना गाने आए हुए थे, तो इसलिए भी बेहतरीन होना चाहिए था, बड़ा नाम है। फिर उसके बाद यहाँ बिरयानी का, कोल्ड ड्रिंक का पूरा ट्रक आया हुआ था जी, इसलिए भी बेहतरीन होना चाहिए था। 8वीं रीजन, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को भी कहा गया था कि आना है, तो मजीद बेहतरीन होना चाहिए। सिक्योरिटी भी पूरी नहीं पहुंची लगता है ठीक है, तो इतनी रीजंस है, ये तो चंद गिनवा दी हमने कि बेहतरीन होना चाहिए था। लेकिन लिबर्टी, अच्छा ये चौरंगी है ना जी, वहां पर लिबर्टी गोल चक्कर कहते हैं, कराची में चौरंगी कहते हैं, तो लिबर्टी पे अगर आपने ये कर लिया था वैसे ही लोगों का रश होता है, तो वैसे ही ठीक है, लेकिन ये कोई चौथाई हिस्सा उसका नहीं भर सके। और ये स्टिल नाज़रीन देख भी सकते हैं कि किस तरह से खाली है, खाली, बिल्कुल फारिग, बिल्कुल फारिग, तो होना बेहतरीन चाहिए था, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान के बच्चे लंदन में रंग रलियां मना रहे हैं। अच्छा, ये जो रंग रलियां है ना, ये 2 लफ्ज रंग रलियां, ये तरकीब जो है वो नहीं होती, नामुनासिब अल्फाज ज़बान जी 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 बिल्कुल, यानी फर्ज करिए कोई ऐवान में कहे ना, तो मेरा बिलीफ ये है कि स्पीकर साहब कहेंगे कि इसको एक्सपंज करते हैं जी, ठीक है ना, तो इसको एक्सपंज कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक खातून सरेआम ये लैंग्वेज यूज करी है। रंग रलियां क्या होती हैं, जब कोई बुरा काम करते हैं ना बंद दरवाजों के पीछे, तो आप कहते हैं मुंह काला करवाया जी, और जब कोई बुरा काम करता है ना ढिठाई के साथ, ताकत के साथ, पैसे के जरिए, जोर के साथ, तो फिर आप कहते हैं कि रंग रलियां मना रहा है, गुल छर्रे उड़ा रहा है, नामुनासिब लैंग्वेज है। खवातीन ऐसे अल्फाज अवॉइड करती हैं, मर्द बोलते हैं जी। अब वो जलसे में खड़ी होकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोल रही थी, मुझे हैरानी थी कि ये क्यों बोल रही हैं। वो क्या कुछ बोल चुकी हैं पहले भी, नशई, बदकिरदार, 2 नंबर आदमी जी, तो खैर अच्छा, लेकिन एक तो ये तो गटर में पड़ा हुआ, हाँ, बदबूदार शख्स। अब इन पर तो हैरानी है, मुझे हैरानी इस पर भी है कि हमारे यहाँ एक सहाफियों का ब्रिगेड है जिसमें आजकल नुसरत जावेद साहब ज्यादा आगे आए हैं। वो कल भी गए थे, नहीं लीड के बच्चे हैं, लीड, मतलब नुसरत जावेद साहब पता नहीं कैसे अदाकारी भी कर रहे हैं, वो फास्ट बॉलर की एक्टिंग भी स्पिनर के अंदाज में, और उसके बाद जग्गे की माँ, ये सारी चीजें कर रही हैं। इन पे आपको नजर नहीं आता कि किसी के मुल्क से बाहर, सियासत से बाहर बच्चों के लिए ऐसी लैंग्वेज जो यूज भी नहीं की जाती, उस लैंग्वेज में आप मजाक उड़ा रहे हैं। अब नुसरत जावेद साहब हुए, दीगर सहाफ़ी हुए, मतलब अब कहाँ हैं इनकी, जो इनका सेलेक्टिव आउटरीच है वो बस वही रहेगा, अब ये नहीं बोलेंगे। अच्छा, अबरार पर आते हैं। अबरार लोग लंदन में देखे गए, मतलब यहाँ से एलपीसी से सीधा लंदन, तो ये क्या, लाहौर प्रेस क्लब से सीधे लंदन अबरार साहब जो पहुँचे हैं, देखिए एक तो उसमें यह है कि अबरार साहब का ये काम है, वो प्रोफेशनल सिंगर हैं, एंटरटेनर हैं जी जी, तो वो होड़ चुपो करने भी गा रहे थे ना कुछ दिन पहले, तो अब अबरार साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने गाना वाना गा दिया। लेकिन उसके बाद शायद उनको अंदाज़ा था, वो बड़ी भरपूर अंदाज में तैयार थे, जो बाउंसर्स वगैरह मौजूद थे वहाँ कि लोगों को रोकेंगे, वो मुसलसल उनके पीछे थे, और लोग आ गए अपने रिएक्शन के लिए। तो अबरारुल हक साहब जो हैं उन्होंने एक बार तो गाड़ी से भी उतरने से इनकार कर दिया, बाहर मीडिया खड़ा था कि बात करने, तो नहीं उतर रहे थे, बाउंसर्स के पीछे थे और उनको बचा रहे थे। हमला तकरीबन होते होते कम से कम लफ्जी हमला दस्ते सही, और वो लोग पूछने आ गए थे, लेकिन अबरारुल हक साहब जो है वो बड़ी बुरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये कहूँ सहमे हुए नजर आ रहे थे। तो गलत नहीं होगा, अबरार साहब को इस रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए था। हमारे यहाँ कुछ और लोग हैं, इस पर क्या कह रहे हैं। अब अबरार को एहसास हो रहा होगा कि इस जमात ने क्या नस्ल पैदा कर दी है, नफरत फैला फैला के इस जमात ने क्या नस्ल पैदा कर दी है। ये लोग हमारे ये बातें कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों से पूछे, जब आप लगाते हैं ना तस्वीरें कि बैनुल अक़वामी फ्रंट पे किसी
सरबराह मुमलिकत को, सदर को, वजीर आजम को लोगों ने उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आप कहते जमहूरियत है जी, ठीक है, वहां किसी को थप्पड़ मार दिया, मैक्रोन को भी थप्पड़ पड़ा था, तो आप कहते हैं जमहूरियत है, वहां जूता मार दिया, आप कहते हैं जमहूरियत है, एक आम आदमी की ताकत है, वो उन मुल्कों में बोल सकता है। यहां अबरार से कुछ बंदे सवाल करने चले गए, बाउंसर्स रोक रहे, अब आपको जमहूरियत नजर नहीं आ रही। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कोई शख्स कैमरा निकाले और निकाल कर गए और रुको चोर, और कितने जा रहा है, और पाकिस्तान में लुट के आ गया है, ऐथे आ गया है, और जा वापस, डर गया है। मैं इसके खिलाफ हूं जी, ठीक है, लेकिन जब बाहर कोई करता है तो हम कहते हैं वाह वाह वाह, छा गया चीता, जमहूरियत है। यहां अबरार से एक बंदा के सवाल करने के लिए आया है जी, तो आप कह रहे हैं अब अबरार को एहसास हो रहा होगा क्या नस्ल पैदा करती है। शायान अली सवाल करते हैं मियाँ साहब से, वो भी जवाब नहीं देते। मियाँ साहब तो खैर सहाफियों का भी जवाब नहीं देते। जिस रोज मियाँ साहब को एक आध जुमला सूझ जाता है तो वो तैयार कर लेते हैं कि बाहर ये वाला सवाल कर लेना, गाड़ी में बैठते बैठते बोलते हैं और बोल के दरवाजा बंद करके गड़ाप से अंदर। जी, मियाँ साहब कह रहे थे, उनका एक बयान है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था लेकिन मेरी टांगी खींच दी गई। चलिए, मतलब लतीफ़े नहीं सुनाते सुबह सुबह, बुरी बात है जी, बुरी बात है। तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो तो छोड़कर चले गए, तो ये अगर मामूली हालात में होता, लेकिन ये गैर मामूली हालात में हो रहा है सब कुछ। हाथ कंगन को आरसी क्या, आए है पढ़े लिखे को फारसी क्या, इलेक्शन कराएं, नतीजा देख लें, इसमें क्या है। ओके नाज़रीन, तारिक मतीन से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।